हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में भारत के सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में निकली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में भारत के सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स और एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल और बार एसोसिएशन इनरोलमेंट, एआईबी एग्ज़ाम और लीगल फील्ड की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। तो दोस्तों, ऐसी सभी वीडियोस को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, उसके बाद ही कमेंट करें, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम उपलब्ध करा देते हैं फिर भी आप उसको कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, सीबीआई में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो वैकेंसी है, यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन नंबर 4/2021 के द्वारा सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई है। आपके सामने स्क्रीन पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन नंबर 4/2021 है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा upsconline.nic.in के माध्यम से। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं इसकी। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 18 मार्च 2021 और उसके बाद जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो एक दिन आगे है, यानी 19 मार्च 2021 है। तो दोस्तों, यहाँ यूपीएससी द्वारा लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सीबीआई में दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं। जो पहली वैकेंसी है वो आपकी है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सबसे पहली वाली को जान लेते हैं कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी कहाँ पे है और कैसे क्या डिटेल्स हैं उसकी। तो दोस्तों, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी नोटिफिकेशन के सीरियल नंबर 5 पर है। यहाँ पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 26 वैकेंसीज़ हैं। यह एक गजेटेड पोस्ट है। इसमें 7th पे कमीशन के लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, जो लगभग 70,000 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए और आपके पास 3 ईयर या 5 ईयर लॉ डिग्री बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इस वैकेंसी को सभी लॉ डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों, दूसरी वैकेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी सीरियल नंबर 4 पर है। यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 43 वैकेंसीज़ हैं। यह ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है। इसमें 7th पे कमीशन के लेवल 10 का पेमेंट मिलेगा, जो कि लगभग 1 लाख पर मंथ होगा। इसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए और 3 ईयर या 5 ईयर लॉ डिग्री बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस का होना चाहिए और वो प्रैक्टिस कहीं भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ऐसा कुछ भी पार्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कितना फ़ीस पे करना होगा। तो यदि आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, जी हाँ, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको 25 रुपीज़ पे करनी होगी। यदि आप एससी या एसटी या दिव्यांग पर्सन हैं या महिला हैं, कि महिला आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको कोई भी फ़ीस पे करनी नहीं होगी। मीन्स पूरी तरह से फ़ीस में छूट दी गई। यहाँ पर जो फ़ीस है केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको ही फ़ीस पे करनी होगी और वो भी बहुत कम है, मात्र 25 रुपीज़ है। तो दोस्तों, एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, जो भी छूट आपको मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस वगैरह क्या होगा, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है
वो दो पार्ट में है। पहला है रिटन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू। रिटन टेस्ट उसी कंडीशन में होगा यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत अधिक हो जाते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, अदरवाइज केवल इंटरव्यू से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि चाहे वो रिटन हो या आपका इंटरव्यू होता है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको 50 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 100, और यदि आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम। यदि आप SC ST या दिव्यांग पर्सन हैं तो आपको 40 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको जो मेरिट लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दोनों के लिए सिलेबस लगभग सेम है, उनमें कोई चेंजेज नहीं है। अगर इंटरव्यू होता है या रिटन टेस्ट होता है तो भी यही सिलेबस रहेगा आपका। तो इसमें जो आपका लॉ पोर्शन है वो आपका है क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग IPC एंड CRPC, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर उसके बाद है एविडेंस लॉ, और नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और नेक्स्ट जो है आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट आपका, और नेक्स्ट है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट यानी CVC एक्ट। ये महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेस्ट होने वाला है या इंटरव्यू होने वाला है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा। लेकिन दोस्तों दोनों जो एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो आपका जो पहला वाला असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो LLB लेवल के होंगे, यानी आपका जो ग्रेजुएट लेवल लॉ है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान अधिक देना होगा। अगर इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश पोर्शन पे अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in इसको ओपन कर लेंगे, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उनमें आपको ORA जो ORA वाला शो हो रहा होगा नोटिफिकेशन, तो उसे जो है क्लिक करना होगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इसमें देखिए वैकेंसीज दिख रही होंगी, तो आप देखेंगे ये इसमें दिया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके जस्ट सामने आवेदन करें लिखा हुआ है। तो आप आवेदन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे भर करके सबमिट कर दें और उसके बाद फीस पे कर दें। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।